कुछ और भी नया बताऊंगा, कि हर बार कुछ नयापन होना चाहिए चीज़ों में। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, अगर हम वॉशिंग पाउडर की बात करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वही बात होती है कि कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है, अब वॉशिंग पाउडर से कस्टमर क्या चाहता है, कुछ बताएंगे आप लोग? फोमिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, वाटर सॉफ्टनिंग हो गई, ये मैंने पहले भी वीडियोस में आप लोग को बताया है। तो अगर हम लोग यही सारी चीज़ों पे ध्यान दें और यही सारी चीज़ों पे फॉर्मुलेशन को गढ़ें, तो वो चीज़ सामने वाले को पसंद आएगी, और जब पसंद आएगी तो अच्छी बात है, वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन को ध्यान में रखते हुए 6 मेन पैरामीटर्स हैं, इस पे ध्यान रखना है। इस पे ध्यान रखना है वो कैसे बना, कितनी स्लरी डाली, कितना सोडा डाला, कितना कास्टिक डाला। देखो ये सबका अपना अपना अलग है। पूरे भारत में आप 4 लोगों से बात करेंगे या 100 लोगों से बात करेंगे ना, जो फॉर्मुलेशन देते हैं वो आपको 100 तरीके बताएंगे फॉर्मुलेशन के, लेकिन सबका घूम के एक ही पॉइंट पे आएगा जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। सब जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी में सारे केमिकल आएंगे। कोई कहेगा सोडा इतना डाल दो, सरी इतना डाल दो, ये हो जाएगा, बात फिर घूम के वहीं आएगी जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो जो उसकी जड़ है, उस जड़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप जड़ पकड़ लोगे तो आप अपने हिसाब से खुद ही, किसी के कहने में नहीं आओगे, मेरे कहने में नहीं आओगे, कोई आपको गलत बता ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जड़ पकड़ ली है, आपको बिल्कुल बेसिक आ गया है। तो हम आपको आज बेसिक बता रहे हैं, आपको वहां से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जिससे आपको ये पता हो कि सामने वाला आपको बेवकूफ ना बना पाए। ठीक है जी। तो फोमिंग के लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको फोम बूस्टर्स यूज करने पड़ते हैं, और फोम बूस्टर्स हजारों प्रकार के बाजार में, सबके अपने अपने वर्जन्स हैं, सबके अपने अपने फॉर्मुलेशंस हैं। ठीक है, तो इसमें अब जैसे आप मेरे से भी पूछोगे तो मैं विदाउट स्लरी भी माल बनाता हूँ, स्लरी के साथ भी बनाता हूँ, दोनों को मिला के भी बनाता हूँ। तो ये अब सामने वाले पार्टी को कैसे खुश करना है, ये मेरे को देखना पड़ता है पार्टी के बाद से, कि सामने वाला, जैसे अभी हमने आपको प्रीमिक्स में बताया, मैंने आपको स्लरी सोडा का बताया ही नहीं, क्योंकि आप इतनी दूर से आए हो। ठीक है, वहां स्लरी सोडा का बनाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा। ये तो मैंने आपसे बात करी थी अभी सुबह, आपसे भी शायद पापा ने कल आपसे बात करी, क्योंकि जब आप देखिए, बिना सरी सोडे के भी वॉशिंग पाउडर बनाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी बाजार में आ चुकी है, लोग एक्सेप्ट करें ना करें ये अपने अपने ऊपर है। कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब देखिए, हर चीज का एक, मैंने अभी आपको सुबह बताया था कि हर चीज का एक कॉन्सेंट्रेट आ गया है। ठीक, कॉन्सेंट्रेट आ गया ना हर चीज का। तो फिनाइल का भी कॉन्सेंट्रेट है, टॉयलेट क्लीनर के भी कॉन्सेंट्रेट्स आते हैं बाजार में। ठीक है, अगरबत्ती के भी कॉन्सेंट्रेट आते हैं, केक जो खाने वाला केक होता है उसको बनाने के भी कॉन्सेंट्रेट आते हैं, हर एक मटेरियल का आता है। किचन किंग, मैंने आपको आज एग्जांपल दिया था, किचन किंग क्या है? किचन किंग जो मसाला आता है अलग अलग कंपनियों का, वो क्या है? एक तरीके का प्रीमिक्स है, कॉन्सेंट्रेट है, पहले से उसका टेस्ट मेकर है ना। मैगी मसाला आता है, वो क्या है? पहले से टेस्ट मेकर है, उसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो हमने भी, अगर हम लोग अगर वॉशिंग पाउडर के फॉर्मुलेशंस को बना रहे हैं, तो उसमें जो भी हम आइटम्स यूज कर रहे हैं उनके हिसाब से हमने क्या किया, ठीक है, 12 से 15 आइटम सभी लोग यूज कर रहे हैं। इस पे हमने कई वीडियोस बनाए हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोग स्लरी, एओएस, एसएलईएस फोमिंग के लिए यूज कर सकते हो, और भी कई प्रकार के फोम बूस्टर्स हैं बाजार में। बहुत सारे क्लीनर्स आप यूज कर सकते हो, टीएसपी, सोडियम मेटासिलिकेट, सोडा कास्टिक, ये सब आप यूज कर सकते हो। वाटर सॉफ्टनिंग के लिए आप पॉलीमर, सीएमसी, एसटीबीपी या बहुत सारे और भी केमिकल यूज कर सकते हो। जब आप किसी भी बड़ी लैब में टेस्टिंग कराने जाओगे तो सिर्फ इन 3 पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। किसी भी बड़ी लैब में जाना, जो गवर्नमेंट अप्रूव लैब है, अगर आप उसमें जाओगे, मेरे पास है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, इसके बाद मैं आपको वही दिखाऊंगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट अप्रूव लैब में आप जाओगे तो आपको इन्हीं 3 चीजों पे बात की जाती है। क्या? फोमिंग का वो चेक करते हैं पैरामीटर, उसको कहते हैं एडी, एक्टिव डिटर्जेंसी। क्लीनिंग का करते हैं, एक्टिव एल्कली चेक करते हैं, और वाटर सॉफ्टनिंग का चेक करते हैं पैरामीटर कि कितना आपका प्रोडक्ट पानी के खारेपन को, हार्डनेस रिमूविंग, टीडीएस में टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स उसके कम कर पाया है। ठीक है, बड़े बड़े लैब इसी को कर रहे हैं, और यही साइंस है वॉशिंग पाउडर की। यही 3 चीजें कस्टमर भी चाहता है। क्या? झाग, फोमिंग से सफाई, और चिकनाहट। वाटर सॉफ्टनिंग मींस चिकनाहट, पानी जितना खरखरापन उसमें कम होगा उतनी चिकनाहट बढ़ेगी। सिंपल सी बात है ना, खरखरापन ज्यादा होगा तो चिकनाहट कम होगी, उसमें खरखरापन रहेगा। तो यही 3 चीजें कस्टमर भी चाहता है। अब इसके अलावा कस्टमर क्या चाहता है? कॉस्ट, कम दाम हो। उसके बाद जाता है कॉस्मेटिक वैल्यू,
कॉस्मेटिक वैल्यू का मतलब है देखने में खूबसूरत हो। कॉस्मेटिक लड़कियां लगाती है खूबसूरती के लिए, खूबसूरत के लिए वॉशिंग पाउडर भी देखने में फ्री फ्लो हो, परफ्यूम हो, देखने में अच्छा दिखे, मटमैला ना दिखे, भद्दा ना दिखे, तो उसके लिए भी इसमें केमिकल डाले जाते हैं। ठीक है, एक चीज हम लोग डालते हैं इसमें ब्राइटनिंग एजेंट्स। ब्राइटनिंग एजेंट्स का मतलब है चमक लाने के केमिकल्स। ठीक है, तो ये 6 पैरामीटर्स हैं जिसमें पूरी डिटर्जेंट पाउडर इंडस्ट्री टिकी हुई है। अब इसमें आपको कोई समझाए एओएस डाल दो, स्लरी डाल दो, सोडा डाल दो, सब इसी के अंदर आना है। ये बिल्कुल जड़ है। ठीक है, तो जड़ में आपको ये पता है कि कौन सा आइटम डालने से क्या होगा। आपको कोई भी समझाएगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। कल को कोई आपसे कहे स्लरी डाल दो, कॉस्मेटिक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपको अगर झूठ बोल रहे हैं। हमको पता है स्लरी डालने से फोमिंग बढ़ती है और बहुत ज्यादा अगर सोडे के साथ मिला लेगी तो क्लीनिंग बढ़ती है। ठीक है, तो यही आप बोलोगे जाके, जब आपको पता है। तो नहीं पता तो आप मान जाओगे उसके बाद। तो आप एक कैटेगरी को ध्यान रखो, हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है और ये केमिस्ट्री है। अच्छा, केमिस्ट्री में एक चीज बहुत जरूरी होती है, पीएच वैल्यू। ठीक है, क्योंकि आप केमिकल से ही इसको बना रहे हो वॉशिंग पाउडर को, तो इसकी भी एक पीएच वैल्यू आती है। इसकी पीएच वैल्यू आप गूगल करिएगा, 10 आएगी, ±1 होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 11, कम से कम 9, 10 है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो अगर इसकी पीएच वैल्यू हम इसको मेंटेन करने की कोशिश करें तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म भी करेगा। इसका लिंक है। बहुत सारे लोग कास्टिक डालते हैं, आदमी कहता है, आप किसी गांव वाले से पूछोगे, जब आप जाओगे तो कहेगा भैया सफाई नहीं कर रहा, कास्टिक बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दें, क्या रीजन है? कास्टिक से सफाई नहीं हो रही है। कास्टिक में आप पानी में घोल लीजिए, कास्टिक को एक रुमाल डाल दीजिए, अब देखिएगा कट के खत्म हो जाएगा। आप कास्टिक को अपनी जीन्स में ऐसे लगा लीजिए, आपकी जीन्स कट जाएगी, आपके हाथ में जलन होगी। तो कास्टिक सेलुलोज के लिए अच्छा है ही नहीं, कास्टिक से सफाई कैसे होगी? कास्टिक पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। ठीक है जी, कास्टिक जो है ये पीएच बैलेंसर है। अगर पीएच 10 के आसपास होगी कास्टिक के इस्तेमाल से तो सफाई अच्छी होने लगती। ठीक है जी, कास्टिक डायरेक्ट सफाई नहीं करता। डायरेक्ट अगर आप देखोगे, ये सबसे बड़ी थ्योरी है। देखो पुराने टाइम्स में क्या होता था, सिर्फ स्लरी ली जाती थी, और स्लरी होती है एसिडिक, एक टेबल होती है, साथ होता है न्यूट्रल, इसको कहते हैं पानी का जो पीएच होता है। पानी को आप जितनी बार भी छुएंगे आपके हाथ में कोई भी हार्म नहीं होगा। एक होता है एसिडिक और 14 होता है बिल्कुल एल्कलाइन, बेसिक और एल्कलाइन। तो कास्टिक की पीएच 14 होती है। हम लोग एसिड स्लरी लेते हैं एक पीएच के आसपास की, तो इसको मेंटेन कितने में करना है हमको? 10 पे। तो कास्टिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए या सोडे से न्यूट्रलाइज होगा, सोडे की भी पीएच होती है 11.5, 11.7 के आसपास। ठीक है, या तो सोडे से होगा या कास्टिक से होगा। तो पुराने टाइम्स में जब ज्यादा केमिकल नहीं थे तो लोग कास्टिक से ही करते थे। आज भी आप लिक्विड डिटर्जेंट बनाएंगे, अभी भी मेरा एक वीडियो था कुछ दिन पहले, आप सर्च करिएगा, हाइड्रान लिक्विड बेस करके मैंने बनाया है। एक ही आइटम से 7 लिक्विड आइटम्स बनाने का प्रोसेस है। उसमें मैंने स्लरी को न्यूट्रलाइज किया है कास्टिक से ही। तो लिक्विड में तो कास्टिक से ही न्यूट्रलाइज होगा, वहां सोडा पड़ता ही नहीं है। अगर आप डिश वॉश बनाएंगे, हैंड वॉश बनाएंगे, या इसी टाइप का कोई आइटम बनाएंगे, लिक्विड डिटर्जेंट बनाएंगे, तो वहां पे तो आपको कास्टिक ही से न्यूट्रलाइज होगा। तो ये है क्योंकि इसकी पीएच 14 होती है, और क्योंकि हमको 10 के आसपास लानी है और एक की पीएच को 10 पे लाना है, तो हमको 14 वाली चीज इसमें डालनी पड़ेगी, तभी तो आएगा यहाँ पे। सिंपल से, मतलब वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज एक वाली जो हमारी झाग और सफाई देती है, अगर हम स्लरी को यूज कर रहे हैं और उसकी पीएच को हमको 10 के आसपास मेंटेन करना है, तो उसमें हम लोग कास्टिक बढ़ाएंगे ना, तभी तो यहाँ पे आके कहीं टिकेगा बीच में। ये बात सबको समझ में आई है, कोई इसमें डाउट तो नहीं है। अब किसी किसी फॉर्मुलेशन, जैसे मैं बनाता हूँ प्रीमिक्स वाला फॉर्मुलेशन, कॉन्सेंट्रेट वाला फॉर्मुलेशन, उसमें मैं स्लरी डाल ही नहीं रहा हूँ, तो मेरे को कास्टिक डालने की जरूरत भी नहीं है, सोडा डालने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीएच हमारी खुद ही बैलेंस्ड है उसमें। तो कई बार आपने देखा होगा फॉर्मुलेशंस में, अगर आपको, मैंने जैसा आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, अगर आपको लगता है कि कहीं पे पीएच हल्की फुल्की 9 के पास है, 10 करनी है, तो हल्का सा उसमें से कास्टिक डाल के उसको 10 कर सकते हो। और अगर 11 है तो हल्का सा आपको एसिडिक साइड में आपको उसको लाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इससे आप अपनी पीएच को बैलेंस करेंगे, और पीएच आपकी अगर 10 के आसपास बैलेंस है, जिसका मतलब है इट्स अ परफेक्ट वॉशिंग पाउडर, और ये प्रॉब्लम आपको कहीं नहीं देगा।
ठीक है जी। तो ये जरूरी है जानना, और ये पैरामीटर्स बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि इसी में पूरी वॉशिंग पाउडर की केमिस्ट्री छुपी हुई है। इसी के हिसाब से लोग आइटम्स को चूज करते हैं। आप ऊपर से नीचे तक 10 से 15 आइटम लेके वॉशिंग पाउडर बना सकते हैं, या ज्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वॉशिंग पाउडर की एक ब्यूटी है कि आपको अगर 15 आइटम भी पड़ रहे हैं तो भी आप किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट प्राइस पे ही इसको सेट करोगे। फॉर एग्जांपल 30 रुपए का बना रहे हो वॉशिंग पाउडर, तो 15 आइटम डाल के भी 30 रुपए पे सेट हो जाएगा, और 10 आइटम डाल के भी 30 रुपए पे सेट हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्वालिटी में डिफरेंस आएगा। रेट तो सेट हो गया, जिसमें 10 आइटम पड़े हो सकता है वो 15 आइटम वाले से कम अच्छा परफॉर्म करे। रेट तो वही है, लेकिन परफॉर्मेंस में फर्क आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमेशा ये भी नहीं होता कि ज्यादा आइटम डालने का मतलब है, इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा आइटम डालने का मतलब है कि हमेशा ज्यादा आइटम पढ़ के ही अच्छा बनेगा, नहीं। ये होता है कि कॉम्बिनेशंस आपको ट्राई करने पड़ते हैं। यही कहते हैं कि फॉर्मुलेशन सबके अलग अलग हैं, सबने अपने अपने कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, आप लोग जहां जहां से आए होंगे वहां पे आपने थोड़ा बहुत तो इसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में होमवर्क किया ही होगा। वॉशिंग पाउडर क्या होता है, स्लरी क्या है, सोडा क्या है, सब तो पता ही होगा। एक आध लोगों से हो सकता है बात भी करी हो, एक आध दो लोगों ने आपको कुछ फॉर्मुलेशंस भी भेजे होंगे, करेक्ट। तो आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, मैं किसी के कोई मतलब किसी को लेट डाउन नहीं करना चाह रहा हूँ, बस इतनी सी बात जानना चाह रहा हूँ। अगर आपने कभी भी लाइफ में या इंडिया में स्लरी सोडे वाला जो फॉर्मुलेशन आपने लिया है कहीं से भी, XYZ जगह से, हम नाम मत बताइएगा, कहीं से भी लिया है, अगर आपने उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी किया है, तो एक चीज बताइएगा, अगर प्रॉब्लम है तभी तो लोग मेरे पास आ रहे हैं सोल्यूशन के लिए। मैं सिर्फ आदमी से ये बोलता हूँ कि आपकी बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। आपको ज्यादा झाग नहीं मिल रहा, आपका झाग देर तक नहीं टिक रहा, आपकी झाग में स्टेबिलिटी नहीं है, झाग बनता है और मर जाता है, क्यों? इसके पीछे का क्यों जानो, रीजन जानो, इसके पीछे का क्यों क्या है। अगर आप ये जान जाओगे हर चीज का, अपने आप से सवाल करो क्या इसके कॉम्बिनेशंस में क्या प्रॉब्लम है। एक जगह पे मत टिको। अगर आपको आपका आंसर मिल जाता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जाती है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम बनी हुई है तो उसका आंसर ढूंढो कि क्यों प्रॉब्लम है, क्यों झाग नहीं टिक रहा है, क्यों नहीं टिक रहा, उसका रीजन मैं बताता हूँ। लोग स्लरी यूज करते हैं, स्लरी महंगा है, एक लेवल तक ही यूज करते हैं, उसके बाद फोम बूस्टर्स डालते हैं। कौन कौन से? AOS, SLES, ये सब डालते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन यही है, AOS और SLES। हर एक का फॉर्मुलेशन में देखोगे AOS SLES पड़ा है। मैं आपको बताऊं, AOS और SLES वॉशिंग पाउडर के लिए बना ही नहीं था। AOS और SLES वॉशिंग पाउडर के लिए अभी भी नहीं बना है, लेकिन लोग डाल रहे हैं। AOS SLES बना है शैम्पू के लिए। आप शैम्पू का की इंग्रेडिएंट देखोगे, SLES होता है, सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट, या SLS या AOS, अल्फा ओलेफिन सल्फेट। क्यों ऐसा है? आप इसकी जो शैम्पू की जो झाग देखोगे, आप हाथ में लोगे फट जाते हैं बबल्स, जल्दी से निकल जाता है वो। इसकी झाग लेकिन बनती भी तेज है, लेकिन जल्दी से मर जाती है। तो जो चीज जल्दी से बन भी रही है और जल्दी से खत्म भी हो जा रही है, अगर आप उस चीज को अपने वॉशिंग पाउडर में डालोगे तो झाग तो बनते हुए दिखेगी, लेकिन तुरंत ही आप जब उसको उठाने की कोशिश करोगे या उसको यूज करने की कोशिश करोगे, जैसे उसमें कपड़ा डालोगे वो खत्म भी हो जाएगी। यही एक बर्निंग प्रॉब्लम है पूरे देश के सामने कि मेरी झाग बन रही है और जल्दी खत्म हो रही है, और यही कस्टमर उठाता है। क्यों? क्योंकि वो AOS SLES पे काम कर रहे हैं। और यही आप लोग जिन भी ट्रेडर्स से माल लेते हो, क्योंकि मैं उनको मैन्युफैक्चर नहीं मानता, अगर मैन्युफैक्चर होते तो उसको इसके बारे में पता होता। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इधर से उठाया उधर दे दिया, 2-4 आइटम के बारे में पढ़ लिया। तो इसमें फोम स्टेबलाइजर्स नहीं होते हैं, ना AOS में ना SLES में। अभी आपसे मेरे फादर बात कर रहे थे, अभी कुछ आपको वेटिंग एजेंट के बारे में बता रहे थे, मैं उससे वैसे से गुजरा था तो मैंने सुना था। क्यों बता रहे थे? वाटर सॉफ्टनिंग की वजह से बता रहे थे। इससे भी फोम स्टेबलाइजेशन का बहुत फर्क पड़ता है। आप पॉलीमर यूज करिए, आप WA जो हमारा एक प्रोडक्ट है वो स्टेबिलिटी का, वो यूज करिए, आप OT पेस्ट यूज करिए, आप देखेंगे फोम टिकेगी। आपने शायद मेरे किसी भी वीडियो में देखा होगा, मैं झाग ऐसे उठा लेता हूँ और हाथ ऐसे कर लूँ, झाग ऐसे डाल दूं, वो वहीं टिकी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो बबल्स होते हैं वो फटते नहीं है, वो AOS बेस नहीं है। या अगर AOS बेस भी है तो उसमें हम लोग WA डालते हैं। हमारा WA से क्या होता है कि जो बबल्स होते हैं ना वो लॉक हो जाते हैं। लॉक का मतलब है कि वो झाग की चीजों को डेंस कर देता है। जहां एक इतना बड़ा बबल होता है उसको छोटे छोटे बड़े बबल्स में कर देता है, कई बबल्स बना देता है। तो उससे क्या होता है कि जब सरफेस टेंशन लो होता है तो डेंस झाग बनती है। जब झाग डेंस हो जाती है तो देर तक टिकती है,
यही कपड़ों को सफाई में भी मदद करती है, ठीक है। और प्लस कस्टमर को भी यही चाहिए कि झाग बने तो कई बार कपड़ा धुल जाए, देर तक टिके, यही तो चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसमें वाटर सॉफ्टनिंग पे बहुत फोकस करते हैं। क्लीनिंग भी एक अपना खुद में बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, एक वीडियो में उसको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसमें जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं, जैसे लाइक सोडियम मेटासिलिकेट, टीएसपी, ठीक है। सोडा के लिए तो सब लोग बात करते होंगे, सोडा डाल दो, ये कर दो। सोडियम मेटासिलिकेट बहुत ही अच्छा आइटम है, ये कफ कॉलर के मैल को साफ करता है। आपने कुछ साल पहले घड़ी को देखा होगा, ऐड करता था कफ कॉलर का एक्सपर्ट, कुछ साल पहले ऐड आती थी घड़ी की, उसमें साफ साफ ये लाइन होती थी कफ कॉलर का एक्सपर्ट। ये सोडियम मेटासिलिकेट की वजह से। ये सोडियम मेटासिलिकेट में आपको अगर कपड़ा धोना है, एक्चुअली आप लोग ट्राई करिएगा, एक रुमाल ले लीजिएगा, गंदा रुमाल, और एक पानी के बकेट ले लीजिएगा छोटी सी, उसमें सोडियम मेटासिलिकेट 1 चम्मच 2 चम्मच डाल के उसको घोल लीजिएगा और रुमाल को डाल के एक बार रगड़ दीजिएगा। आप देखिए कितनी ज्यादा चिकनाहट आएगी, कितना ज्यादा सफाई होगी। आपको ना झाग नहीं मिलेगी उसमें, लेकिन आपकी सफाई होगी। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ये इतना अच्छा क्लीनिंग एजेंट है, और इसकी भी पीएच 11 के आसपास होती है, ठीक है। तो ये सफाई बहुत अच्छी करता है सोडियम मेटासिलिकेट, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं फॉर्मुलेशंस में। या इतने आइटम्स के झंझट में नहीं पड़ना है, तो हमने देखिए कॉन्सेंट्रेट बना रखा है प्रीमिक्स। क्यों बनाया? हमने इस कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए प्रीमिक्स को बनाया है। एक कैटेगरी ये, एक कैटेगरी ये, एक कैटेगरी ये। मेरे प्रीमिक्स में कोई भी फिलर्स नहीं पड़े हुए हैं। ये मैंने आपके ऊपर चॉइस छोड़ी है कि आप उसको किसने भी फिलर्स डाल के किसी एक रेट पे टेस्ट कर सकते हैं। आप जब इसकी लैब में टेस्टिंग कराएंगे, उसमें 1 ग्राम भी फिलर्स नहीं निकलेंगे। उसमें निकलेगा फोमिंग एजेंट्स, उसमें निकलेगा वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट्स एंड क्लीनिंग एजेंट्स, ये तीनों चीजें निकलेंगी। उसमें स्टेन रिमूवर्स भी डाले हुए हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है, प्रीमिक्स में कई लोग दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे मैंने देखा वीडियो, नाम मैं नहीं लेता हूँ किसी का, लेकिन उनके वीडियोज में उन्होंने प्रीमिक्स को मालूम कैसे बनाया है। प्रीमिक्स को वॉशिंग पाउडर ही बोल रहे हैं, वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं, बोल रहे हैं ये प्रीमिक्स है। अब उसमें स्लरी भी डाल रहे हैं, सोडा भी डाल रहे हैं, सब कुछ करके प्रीमिक्स बोल के बेच रहे हैं। सर, मेरे प्रीमिक्स में आप जब लैब में टेस्ट कराएंगे, 1 ग्राम भी स्लरी नहीं मिलेगी, 1 ग्राम भी सोडा नहीं मिलेगा। बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट से ये बना हुआ है। ये बना है, मैं आपको खुद से बता देता हूँ, आप उसको सर्च करिएगा, आइटम एग्जिस्ट करता है, डाइसोडियम सल्फोसक्सीनेट। डाइसोडियम सल्फोसक्सीनेट एक आइटम है, आप उसको सर्च करिएगा। लोगों को ये पता है कि वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए 10 से 20 आइटम मैक्सिमम दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिससे वॉशिंग पाउडर के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। किसी ज्ञानी को 5-6 आइटम्स और पता होंगे। अपने पास पूरी लिस्ट है। हम लोग 100+ आइटम्स हमने फाइंड आउट किए हैं विद द हेल्प ऑफ IIT, विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज, विद द हेल्प ऑफ 60 सालों का अनुभव, ठीक है। तो हम लोग के पास कॉम्बिनेशन ज्यादा हैं, जिससे हम ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिवली। मैं यूट्यूब पे ये बात बोलता हूँ कि आप अपना फॉर्मुलेशन लेके आओ, मैं 10% तो कॉस्ट कम ही कर दूंगा। आपकी चीज 30 रुपए की बन रही होगी तो 27 पे कर दूंगा, आपकी चीज 35 की बन रही होगी तो 30-31 रुपए पे कर दूंगा, तो 10% तो कॉस्ट कम ही कर दूंगा। ये काम इस वजह से नहीं है, इसमें हम सोडा सरी डाल के कर पाएंगे। सोडा सरी डाल के तो कोई भी नहीं कर पा रहा है, सोडा सरी डाल के तो रेट बढ़ रहे हैं। ये हमारे अनुभव हैं, ये हमारे चॉइस ऑफ केमिकल्स हैं कि दूसरे केमिकल्स, ऑल्टरनेट केमिकल्स, हमको ज्यादा पता है ना, नॉलेज है ना, उस पर काम किया है, तो ये हमको पता है कि हम मान लो SMS डाल के उसको कर लेंगे। आप कहोगे कि भैया सफाई कम आ रही है, हमने SMS डाली, सफाई बढ़ गई। आप उसकी जगह कास्टिक डालते या सोडा डालते तो आपकी कॉस्ट बढ़ती। हमको कॉस्ट इफेक्टिव, हमको पता है ना कौन सा आइटम वही काम करेगा कम दाम में। तो इस चीज पे हम लोग ने वर्क किया है, और हम लोग ने इन पूरी चीजों की कैटेगरी को ही जड़ से समझा है कि कौन सी चीज किस कैटेगरी में फॉल करती है, उसके कॉम्बिनेशंस कैसे काम कर रहे हैं। और इस सब चीजों को हम अपने कॉन्सेंट्रेट में ले जा चुके हैं, अपनी नॉलेज को। कॉन्सेंट्रेट में 1 ग्राम भी न, इनमें से कोई आइटम नहीं, ये मैं अलग से बना के बेच रहा हूँ। सोडियम मेटासिलिकेट भी हमारे यहाँ पे बनता है, फोम बूस्टर्स कई हम लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। TSP हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप इंडिया में कहीं पे भी कॉल करेंगे, ठीक है, या कानपुर से कहीं से भी लेंगे, आपको ऑर्डर मेरे पास ही आएगा, क्योंकि कानपुर में इसका कोई और मैन्युफैक्चरर नहीं है TSP का। TSP और मेटासिलिकेट का मैन्युफैक्चर मेरे ही लोग रीपैक कर रहे हैं हमसे लेके, तो आपको ये मिल जाएगा। पॉलीमर पूरे भारत में सबसे सस्ता मेरा है रेट, ठीक है, और काम भी बहुत इफेक्टिव करता है। बहुत गाढ़ा पॉलीमर हम लोग बना रहे हैं। अगर आप ये 15 आइटम लेके भी बनाना चाहते हैं या 10 आइटम लेके भी बनाना चाहते हैं ना, इस कैटेगरी को फॉलो करके बनाना चाहते हैं, तो इसमें से अगर 15 आइटम है तो 7 से 8 आइटम हमारी मैन्युफैक्चरिंग के। उसके अलावा जो हमारा जो नया कंसेप्ट आया है, ये वाला है,
इससे भी एक ऊपर हम लोग रिसर्च कर चुके हैं सेल्फ फोमिंग पाउडर पे। वो आपने वीडियो देखा अभी तक आप लोगों ने? नहीं देखा ना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आपसे मिस हो गया होगा, 1 साल पहले का वीडियो है। पानी में बस वॉशिंग पाउडर डालो, अपने आप से झाग दे देता है। हाँ, देखिए आपने, वो फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, किसी ने ना सोचा, हमने उसको 1 साल पहले से इम्प्लीमेंट किया हुआ है, अब अपने ब्रांड से उसको मार्केट में निकालने वाले हैं। तो आने वाला जो मार्केट है ना वॉशिंग पाउडर इंडस्ट्री में, बहुत चेंज आ रहा है। 60 सालों तक चेंज नहीं आया, ये हमने भी नहीं किया था सर। कोविड के बाद हम भी जागे हैं, सच बताएं तो कोविड तक हम भी यही फॉर्मुलेशन सोडा, स्लरी, कास्टिक और ये सब डाल के करते थे। फिर जब कोविड ने झटके दिए ना, तो ये ध्यान आया कि और रिसर्च करी जा सकती है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है एक अच्छा फॉर्मुलेशन बनाने का और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने का। वॉशिंग पाउडर बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है अगर आप उसमें रिसर्च करते हैं और दिमाग लगाते हैं तो। प्रीमिक्स का कंसेप्ट पूरे भारत में पहुंचने लग गया है। अब इतने, मैंने सबसे पहला वीडियो मेरा है, इसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस पे वीडियो बनाने लगे, प्रीमिक्स प्रीमिक्स प्रीमिक्स। प्रीमिक्स का जो कंसेप्ट है वो इतना इफेक्टिव है और आपका पैसा बचाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, कम आइटम लेके आप वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं, मैंने आपको फोमिंग की सारी कैपेबिलिटीज प्रीमिक्स में दे रखी है, मैंने आपको क्लीनिंग की सारी कैपेबिलिटीज प्रीमिक्स में दे रखी है, मैंने वाटर सॉफ्टनिंग की दे रखी, तो आपके यहां से यहां तक तो आइटम बच गए, तो आपके 50% तो आइटम खत्म हो गए। एक ही आइटम ने ये तीनों काम कर दिए। ठीक है, अब आपको करना क्या, सिर्फ उसमें आपको कॉस्ट मिला कम करने के लिए प्रीमिक्स खुद में ही, अगर आप उसको कंपेयर करोगे किसी वॉशिंग पाउडर से, तो सर्फ एक्सेल जैसा उसका झाग सफाई दिखेगा। फिर अगर आपको उसको सस्ते में व्हील जितना बराबर लाना है, तो उसको एक कॉस्ट पे सेट कर लो, जो मैंने आपको बताई थी, लगभग 30 रुपए की, 32 रुपए के आसपास या 33 रुपए के आसपास की कॉस्ट आएगी मैक्सिमम, इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, उसको उस कॉस्ट पे ले आओगे, उसमें एक बूस्टर का हमने बोला था, इसमें एक डोज डालोगे ओटी पेस्ट। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज की कॉस्ट, प्योर आइटम की कॉस्ट को कम करते हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू तो गिरती है। नमक तो काम करेगा नहीं उसमें डालोगे तो, ना डोलामाइट काम करेगा, तो कुछ तो उसमें एक्स्ट्रा भी एक चाहिए ना एज, तो हमने उसमें 1% 2% ओटी पेस्ट डालने के लिए रिकमेंड किया है। आप डालेंगे तो उसकी फोम स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और झाग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फोम बूस्टर और फोम स्टेबलाइजर दोनों है। उसके बाद उसमें कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए आप दाना डाल दीजिए, परफ्यूम डाल दीजिए, खत्म। क्योंकि हमने सब कुछ इसमें ऑलरेडी आपके लिए इंक्लूड कर दिया है, तो आपका टाइम बचा, क्वालिटी आपकी अच्छी कम रेट पे बन गई, बजट भी कम हो गया, क्योंकि आप 10 से 12 आइटम लेंगे तो हर एक चीज की मिनिमम पैकिंग खरीदेंगे, तो आपको एक बजट भी हैवी लेके चलना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर आप 10,000 रुपए का माल खरीदेंगे तब जाके आपका 1,000 रुपए का पाउडर बनेगा, जब आप ज्यादा आइटम लेके काम करेंगे। यहाँ पे क्या है, 1,000 का माल खरीदा, 1,000 का आइटम बन गया। यहाँ ज्यादा आइटम नहीं लेने आपको। यहाँ अगर आप 500 किलो प्रीमिक्स ले लेंगे तो 1,000 केजी पाउडर उसी से बन जाएगा, बाकी उसमें नमक मिलाना है और बाकी छोटे छोटे आइटम 1-2 किलो डालने। तो आपका बजट बचा, आपका ट्रांसपोर्ट बचेगा, ऑल ओवर इंडिया में यहाँ से भेज रहा हूँ। मेरे पास मैसेजेस हैं, मैं आपको जाने से पहले दिखाऊंगा, डिमांड करिएगा, मैं दिखाऊंगा। फोन में मैसेज है, लोग ये कहते हैं मुझे, साउथ इंडिया वाले, आप सब लोग लगभग दूर दूर से हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ, सर आपने मेरा टाइम बचाया, आपने मेरा पैसा बचाया, आपने इतनी एनर्जी मेरी सेव कर दी है कि मेरे को वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए सिर्फ मात्र 4 से 5 आइटम मिलाने पड़ते हैं, और मेरा धंधा भी सक्सेसफुल हो गया है क्योंकि मेरा पैसा बच रहा है। ठीक है सर, आप मेरे लिए भगवान ने, गॉड लिखा है, वर्ड GOD। मैं कहता हूँ सर इतना बड़ी उपाधि ना दो, बस कुछ नया करने की सोच है और दूसरों से अलग हट के काम करने की सोच है, क्योंकि दूसरे तो वही सोडा सरी में घूम रहे हैं ना, उनको कोई चीज चेंज करना है। उनको तो देखो, कभी आपका कस्टमर ये पूछता है कि कितने % सोडा डाल के लाए हो, कितने % कास्टिक डाल के लाए हो, कितने % सरी डाल के लाए हो, नहीं पूछता है ना। उसको झाग चाहिए ना, उसको सफाई चाहिए ना। मैंने अपने आप में से किसी ने मेरा कोई भी वेबिनार, आपने शायद एक किया हुआ है वेबिनार, आपने कोई वेबिनार किया, आपने क्या वो वाला किया है जो 20 रुपए वाला जो एक बनाया था मैंने, एक 18 रुपए वाला एक बनाया था पाउडर, टाइड वाला किया आपने? एक मैंने अभी उसके पहले का एक वेबिनार था, उसमें मैंने एक 20 रुपए का वॉशिंग पाउडर बनाया था जिसमें 12 आइटम डाले थे, और एक बनाया था 5 से 6 आइटम लेके प्रीमिक्स वाला, उसमें 18 रुपए कॉस्ट किया था। दोनों की फोम हाइट सेम आ रही है, दोनों में कपड़ा डाला था, एक ही कपड़ा फाड़ के डाला था, दोनों की क्लीनिंग सेम आ रही है, सब कुछ सेम आ रहा है। फर्क क्या है? 10% कॉस्ट में। तो अब आप बताइए, आप स्मार्ट होंगे कि आप नहीं, भैया मैं तो जिद्दी हूं, मैं तो सोडा सरी वाला ही काम करूंगा, मुझे सस्ता वाला काम नहीं करना है। रिजल्ट सेम दिख रहा है, लेकिन मैं जिद्दी हूं, मैं तो सोडा सरी, मैं तो महंगा ही खरीदूंगा। तो अगर आपका ये है सोच तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन अगर आपकी कुछ नई सोच है और लोगों को कुछ नया देना है, 10-15% कुछ एक्स्ट्रा कमाना है,
या देखो आप अगर आपको 10-15% बचता है तो आप लोग उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन आप दूर दूर भेज सकते हो, वहां कॉस्ट यूटिलाइज हो सकती है, आपकी रीच बढ़ जाएगी। आप 10% की कोई स्कीम लगा सकते हो, आपकी सेल बढ़ सकती है। आप ऐड में डाल सकते हो 10%। आप 10% अपने सिस्टम में भी मोबिलाइज करा सकते हो कि कुछ नया इनोवेशन आ जाए उससे। तो हर तरीके से आपकी अगर कॉस्ट बच रही है तो उसमें क्या बुराई है। तो बस वही है कि मैं एक्सेप्ट करूंगा और मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर मैं दोनों वॉशिंग पाउडर को अगल बगल रख दूं, एक प्रीमिक्स से बना है और एक उससे बना है, और आपको दोनों में से पूछूं बताओ कौन सा क्या है। जैसे खून होता है ना, तुम्हारा खून मेरा खून बराबर है, बता दो किसका कौन सा खून है, वही बात होगी। आप देख के नहीं बता सकते, आप यूज करके नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि भैया ये 10% कम रेट पे था और ये महंगा पड़ रहा था आपको, ये क्योंकि इसमें ज्यादा आइटम है। कि वॉशिंग पाउडर का शेप और रेट और सब कुछ सेम हो जाता है अगर बनने के बाद। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपका क्या स्मार्ट ओपिनियन है, स्मार्ट सोच है कि कैसे आगे बढ़े, क्योंकि नए जमाने में नई चीज आ रही है। आदमी स्मार्ट हो रहा है, सॉरी फोन स्मार्ट हो रहा है, आदमी डम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम आपसे अभी 4 नंबर पूछेंगे तो आपको 2-3 तो याद होंगे, हो सकता है आपको हो, लेकिन कई लोगों को, मेरे साथ ऐसा ही है। मेरे को अगर आप मेरे से 4-5 नंबर पूछ लोगे ना अपने फोन से निकाल के, तो मैं अपना बता दूंगा, अपनी वाइफ का बता दूंगा, ज्यादा ज्यादा अपने पापा का बता दूंगा, एक घर वाला और 5वां-6वां नंबर नहीं बता, क्योंकि हम फोन पे डिपेंडेंट हो गए। पहले क्या होता था, हम लोग फोन से 10 नंबर याद होते थे, ऐसे टाइप करते थे, ऐसे मिला लेते थे। तो आदमी यहाँ से नीचे जा रहा है उसका स्तर, 1 मिनट 2 मिनट में तो वो 1-2 सेकंड में तो वो स्वाइप कर देता है आपको। यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोस हैं, यूट्यूब दिखाता है 70% आपको देखते हैं, 30% लोग आपको स्वाइप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि या तो उनके इंटरेस्ट के नहीं होता है, या कहते हैं यार ये ज्यादा बोल रहा हटाओ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल का जो जमाना है वो बहुत चेंज हो गया, तो हमको ना कम उसमें ज्यादा रिजल्ट्स दिखाने पड़ते हैं। इसमें हम लोगों ने कई चीजें और तब्दीली भी करी हैं, जैसे एक हम लोग इसमें डालते हैं हाइट्रान एसएस। ये क्या करता है, फोमिंग को फास्ट कर देता है। तो देखो एक चीज, एक कंसेप्ट छोटा सा है, बस 1 मिनट और रखेंगे फिर इस वीडियो को रैप अप करें, लंबा हो गया। एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर हम लोग सारा पाउडर फॉर्म के आइटम डाल देंगे वॉशिंग पाउडर में, तो पाउडर की सॉलिबिलिटी समझते हैं, घुलने की क्षमता देर से होती है। पाउडर देर से घुलता है और लिक्विड आइटम जल्दी घुलते हैं। घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं? लिक्विड डिटर्जेंट से झाग बनाओगे तुरंत बनेगा, वॉशिंग पाउडर से झाग बनाओगे 1-2 सेकंड 10 सेकंड बाद बनेगा। ऐसा होगा, आप करके देखिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग इसमें 1-2 आइटम ऐसा यूज करते हैं, जैसे ओटी पेस्ट है, तो वो सेमी है, ना बिल्कुल लिक्विड है कि माल को खराब करेगा, ना बिल्कुल सॉलिड है, तो वो पेस्ट फॉर्म में, वो सेमी है। तो उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उससे सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। सॉलिबिलिटी का मतलब है कि जल्दी घुलता है, जल्दी घुलेगा तो फास्ट रिजल्ट्स देगा। इसी तरीके से हमने हाइट्रान एसएस करके एक आइटम बनाया है, वो भी क्या करता है, आपकी सॉलिबिलिटी फास्ट, 1% पड़ता है 100 किलो में 1%, लेकिन उससे आपकी क्लीनिंग है, सॉलिबिलिटी फास्ट हो जाती है, जिससे आपका पाउडर पहले दूसरे सेकंड से ही देखेगा कि झाग ज्यादा बना रहा है। कई लोग होते हैं ना, अरे तुम्हारा पाउडर स्लो है, देर से झाग बना रहा है। एक भाई साहब के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनको मैंने पाउडर दिया, उन्होंने मात्र 5 सेकंड हाथ चलाया, कहते यार झाग नहीं दे रहा। हमने कहा मेरे भाई 5 सेकंड में कोई भी पाउडर झाग दे देगा क्या? घड़ी ले आओ, व्हील ले आओ, सर्फ एक्सेल ले आओ, झाग आ जाएगा? कहते हाँ आएगा। तो नहीं, हमने कहा फिर मेरे से क्यों कर रहे हो, और चलाओ हाथ। जब उन्होंने 10-15 सेकंड चलाया, कहते हैं हाँ यार ये बहुत अच्छा है। फिर मैंने उसी पाउडर में ये डलवाया, हाइट्रान एसएस 1%। तो पहले दूसरे सेकंड में उनको जो चीज की फील चाहिए थी वो आने लग गई, उनको झाग मिलने लग गई। तो इसलिए हर एक प्रॉब्लम का हम लोग कोशिश करते हैं कि एक नया सोल्यूशन निकालें। हमारे पास हर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की एक गोली है। आप कहोगे कि भैया झाग नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी नहीं हो रही, तो ये डाल लो वेटिंग एजेंट, जैसे अभी पापा आपको बता रहे थे कि इस चीज के लिए ये डाल लो, ठीक है। तो अलग अलग चीज की अलग अलग गोली है, ये सबका निवारण सोडा सरी नहीं है, ठीक है। सारे लोग कहते हैं भैया झाग नहीं आ रही, स्टडी बढ़ा दो, रेट भी तो देखो क्या बढ़ रहा है। अब जब सिर्फ स्टडी बढ़ाओगे और उसमें सोडा नहीं डालोगे तो फिर फॉर्मुलेशन अनबैलेंस हो जाएगा। फिर जब प्रेस करोगे ना कपड़ा धोने के बाद, तो पीलापन आ जाएगा, क्योंकि शरीर में सल्फ्यूरिक एसिड फ्री होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कपड़ों में रह जाता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड, ये सुना है ना। स्टडी को क्यों बोलते हैं न्यूट्रलाइज करो। अगर स्टडी अगर न्यूट्रलाइज ठीक से नहीं हुई तो कपड़ों को पीला कर देगी, कपड़ा खराब कर देगी। धोने के बाद 2-3 धोने के बाद कपड़ा फट जाएगा। इसलिए हर चीज को बैलेंस करना पड़ता है। जितनी स्टडी ले रहे हो उतना लोगों को ये भी नहीं पता कितना सोडा लेना है। कई लोग हम देखते हैं ना फॉर्मुलेशन लेके आते हैं इधर उधर से, अनबैलेंस फॉर्मुलेशन। दिल्ली वालों के फॉर्मुलेशन तो बिल्कुल बैलेंस ही नहीं होते हैं, टेढ़े मेढ़े।
दिल्ली गाजियाबाद के तो फॉर्मुलेशन लाइए, आप देखिए ऐसे तैसी आप कर देंगे आपके, मतलब कुछ भी डलवा रहे हैं। 1 किलो स्लरी में आप 1.5 किलो क्या सोडा डलवाएंगे? 1.5%, कम से कम 2-2.5% होना चाहिए। टेढ़े मेढ़े फॉर्मुलेशन है कुछ भी, फिर उसमें कास्टिक भी डलवा देंगे 6-6 किलो। हाथ काट दे, कपड़ा काट दे, आदमी काट दे, कोई दिक्कत नहीं है। 5-5, 6-6 किलो तक मैंने देखा लोग कास्टिक डलवा देते हैं। तो ये मैं एक आपको बात बता रहा हूँ कि इसलिए बहुत चीजों को समझना और बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो वो अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो फॉर्मुलेशन के लिए तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर लिक्विड में ये ओटीपैक्स और प्रीमिक्स डाल? बिल्कुल, देखिए लिक्विड में प्रीमिक्स नहीं डाल सकते हैं, वो उसके लिए अलग प्रीमिक्स एक वर्ड है। प्रीमिक्स का मतलब होता है कि पहले से कोई चीजें मिला के एक आपने केमिकल बनाया। पाउडर का अलग प्रीमिक्स होता है, डिटर्जेंट केक का अलग प्रीमिक्स है, लिक्विड के अलग प्रीमिक्सेस है। ठीक है, तो लिक्विड का जो प्रीमिक्स होगा वो आप डाल सकते हैं। ओटी पेस्ट भी उसके लिए नहीं बना है, लिक्विड डिटर्जेंट के लिए, उसके लिए अलग आइटम्स हैं। ठीक है, ये वॉशिंग पाउडर के लिए हम लोग ने डेवलप किया है। और कोई सवाल सर? सर ये पीएच के बारे में क्या बताइए? पीएच जो आपने बोला बैलेंस का, देखो सर, पीएच बैलेंस का मतलब होता है, ये होता है न्यूट्रल। अब एक छोटी सी सभी के लिए बता देता हूँ, ये सभी लोगों के लिए हो जाएगा जो लोग हमारा वीडियो देख भी रहे हैं और अगर वो जानना भी चाहें बैलेंस क्या होता है। बैलेंस का मतलब होता है, अब हमको वॉशिंग पाउडर का पीएच 10 के आसपास चाहिए, 10 चाहिए ना हमको वॉशिंग पाउडर का पीएच। ठीक, 1 किलो हमने अगर स्लरी ली और उसमें हमने अगर 2.5 से 3 गुना सोडा डाला, एसिड स्लरी का जो पीएच है वो होता है 1.8। ठीक है जी, इसमें हम लोग ने सोडा डाला, इसके बीच में सोडे का पीएच होता है। ठीक है, अगर हम इसको 2.5 गुना डालेंगे तो इसकी पीएच हो जाएगी 7। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइज कर दिया। ये बोलते हैं वर्ड, कई लोगों के मुंह से सुना होगा आपने, न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज का मतलब पीएच को पहले 7 किया गया है। अब आपको अगर और इसको न्यूट्रलाइज करके उसको 10-12 करना होता है तो इसमें आपको 10 पे लाने के लिए कास्टिक को और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो 1 से 1.5% कास्टिक इनफ है। अगर आप इतना डालते हैं तो इसकी पीएच 10 के आसपास आ जाएगी। ठीक है जी, अगर आप कास्टिक और सोडे से बना रहे हैं तो। अगर प्रीमिक्स से बना रहे हैं तो प्रीमिक्स में आपको करना ही नहीं, हमने उसकी पीएच ऑलरेडी 9 के आसपास रखी है, 9 साढ़े 9 के आसपास रखी हुई है। तो उसमें अगर आपको हल्का फुल्का कुछ करना है तो हमने आपसे बोला ना कि जरा सा कास्टिक मिला लीजिए, आधा किलो बस, बहुत ना के बराबर बस। प्रीमिक्स को ऑलरेडी हम बैलेंस करके चल रहे हैं, जितना चाहिए उसके आसपास रख रहे हैं, पूरा भी 10 नहीं रखते हैं, 9.5 रखते हैं। ठीक है जी, ये प्रीमिक्स सॉरी पीएच को कैसे चेक करना है? जो पीएच पेपर आता है, पीएच पेपर स्ट्रिप आती है, या एक पीएच मीटर आता है। मीटर से तो आपको पूरा एक एग्जैक्ट पता चल जाएगा। कैसे चेक करना है? 1% ऑफ सोल्यूशन लिया जाता है पीएच का। 1 ग्राम पानी 100 ml पानी में 1 ग्राम आपको पाउडर घोलना है, 1% ऑफ सोल्यूशन बनाना है, या तो स्ट्रिप से नापना है या पीएच मीटर डाल दोगे उसमें तो उसमें उसकी रीडिंग आ जाएगी। स्ट्रिप में कलर इंडिकेटर चेंज होता है। स्ट्रिप अभी मैं कई वीडियोस में दिखा चुका हूँ, आप देखोगे उसमें अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे पानी का अलग होगा, 7 का मतलब अलग होगा, 8 का अलग होगा, 9 का, तो जैसा उसका कलर आएगा वैसी उसकी पीएच वैल्यू। आप पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप से अंदाजा लगता है, मीटर से एग्जैक्ट एक्यूरेसी से आ जाता है। और कोई सवाल? ठीक है सर, इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या कभी भी आप लोग तो कभी भी फोन से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।